हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैंने कल जो है वो फिजियोथेरेपी के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसके नीचे मुझे बच्चों के बहुत ही जेन्युइन और इंटरेस्टिंग डाउट्स दिखाई दी। तो क्वेश्चन ये था कि दीदी, कौन सा कोर्स जो है वो बेस्ट है, बीपीटी, बीयूएमएस या फिर बीएमएस। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपका स्कोर जो है वो नीट 2026 में 400 प्लस रहा है, तो आपको जो है बीएमएस, बीयूएमएस और ये सारे बीपीटी में से कुछ भी जो है आप जा सकते हो इसके लिए। लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता कि कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या बेस्ट रहेगा, क्या चूज करें, क्या नहीं चूज करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन तीनों कोर्सेज का कंपैरिजन बताने वाली हूँ, ताकि आप लोग इजीली डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए जो है कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा। सबसे पहली बात तो तुम लोग ये याद रखो कि कोई भी कोर्स अच्छा और बुरा नहीं होता है। सब कुछ डिपेंड करता है आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस कोर्स में या फिर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वो आपके लिए बेकार है, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आपके लिए अच्छा है। हमेशा ऐसा ही होता है। आपके लिए जो है वो पीसीबी में इंटरेस्ट था तो पीसीबी साइड अच्छी थी, बाकी कोर्सेज में इंटरेस्ट नहीं था तो बाकी कोर्स आपको नहीं पसंद थे। ठीक है, तो ऐसा ही आगे के कोर्सेज में भी होता है। तो अगर तुम लोगों के दिमाग में भी यही डाउट है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आपको क्या कोर्स लेना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो का इंटेंशन मेरा ये नहीं है कि कोई भी कोर्स छोटा है या कोई भी कोर्स बड़ा है। बस इंटेंशन इतना है कि आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाए, ताकि आप लोग इजीली चूज़ कर पाओ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी कोर्स अच्छा या बुरा नहीं होता है, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजियोथेरेपी वाले कोर्स से। देखो कि बीपीटी जो है वो 4.5 ईयर्स का कोर्स है, और ये एक पैरामेडिकल कोर्स है। ठीक है, डिग्री कोर्स होता है बट ये पैरामेडिकल कोर्स होता है। ये डॉक्टरेट कोर्स एक तरीके से नहीं है, नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है बट इट्स नॉट अ डॉक्टरेट कोर्स। ओके, सेकेंड थिंग ये होती है कि 4.5 ईयर्स में आपकी इंटर्नशिप भी इसमें इंक्लूडेड होती है, और इसमें आप प्रिस्क्रिप्शंस एज सच नहीं लिख सकते हो। आप थेरेपीज लिख सकते हो, एक्सरसाइजेज लिख सकते हो, करा सकते हो, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में वर्क कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हो, गवर्नमेंट में भी वर्क कर सकते हो। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास यहाँ पर बहुत सारी होती हैं। बट आपके पास जो है वो प्रिस्क्रिप्शन वाली जो परमिशन होती है वो आपके पास यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, अब आप बीपीटी में जो है किस पेशेंट्स के साथ काम करते हो। ठीक है, तो आप करते हो स्ट्रोक पेशेंट्स के साथ, पैरालाइज्ड पेशेंट्स के साथ, जिनको स्पोर्ट्स इंजरी होती है उनके साथ, जिनकी नी रिप्लेसमेंट वाली सर्जरीज हुई होती है उनके साथ, बैक पेन, नेक पेन, आईसीयू पेशेंट्स। ठीक है, तो इनके साथ आप लोग काम करते हो। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। तो आपको मिल सकती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स टीम, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, फिटनेस इंडस्ट्री, होम केयर और प्राइवेट क्लिनिक्स में आपको जो है वो जॉब मिल सकती है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पर मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेज, रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स और पेशेंट ट्रेनिंग के थ्रू जो है आप लोगों का ट्रीटमेंट करते हो। ठीक है, तो ये तो आ जाता है आपका क्या, फिजियोथेरेपी। तो अगर आपको सर्जरीज करना और मतलब प्रिस्क्रिप्शन लिखना, ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, तो आप जो है वो बीपीटी में जा सकते हो। क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है कि सारी एक्सरसाइजेज के बारे में, ह्यूमन बॉडी का आइडिया आपको पूरा होता है। बट एक्सरसाइजेज आप वो कर सकते हो, इलेक्ट्रोथेरेपी आप बता सकते हो, स्पोर्ट्स की जो जैसे मसल्स में प्रॉब्लम होती है, बैक पेन है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के बाद पेशेंट्स की मूवमेंट कैसे करानी होती है, ये सारी चीज़ों में आपका काम होता है। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट इस सब में है तो आप जो है वो बीपीटी में जा सकते हो। हाँ, डॉक्टर कोर्स नहीं है बट नाम के आगे डॉक्टर जो है वो आपके लग जाता है।
ठीक है। सेकंड थिंग नेक्स्ट आ जाती है हमारी, नेक्स्ट कोर्स आ जाता है हमारा बीएएमएस। तो बीएएमएस के नाम में ही लिखा हुआ है भाई, बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है। तो जो हमारा बीएएमएस कोर्स है वो क्या है, आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोर्स है। इसमें आप क्या करते हो, आयुर्वेद और इस तरीके से आप लोगों का ट्रीटमेंट करते हो। ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने की जो परमिशन होती है वो होती है। ये जो है वो 5.5 ईयर्स का कोर्स होता है आपका। और इसमें आपके पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है। बीएमएस में भी और बीयूएमएस में भी, दोनों में भी आपके पास इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती है, बिकॉज ऑफ आई गेस लैंग्वेज बैरियर। क्योंकि देखो फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, बट आयुर्वेदा में क्या होता है, आप आयुर्वेद के थ्रू काम करते हो तो वो चीज़ जो है वो इंटरनेशनली लोग फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें एक जो है वो लैंग्वेज बैरियर होता है। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका है, जिस तरीके से आप, जैसे पुराने ज़माने में इलाज किया जाता था उस तरीके से ट्रेडिशनल वेज में आप जो है वो पंचकर्मा, पंचक्रिया एक्सरसाइज होती हैं, योगा एंड ऑल। ठीक है। डाइट के थ्रू, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस के थ्रू, तो आप इस तरीके से ट्रीट करते हो लोगों को। ठीक है। हर्बल मेडिसिन होती हैं, अगर बात मेडिसिन की जाए तो यहाँ पर क्या होती है, आपकी सारी हर्बल मेडिसिन होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप अगर बीएमएस में जाते हैं तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहती हैं। आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी गवर्नमेंट आयुष हॉस्पिटल्स, प्राइवेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, वेलनेस सेंटर्स, पंचकर्मा सेंटर्स। इनके प्रॉपर सेंटर्स होते हैं। पंचकर्मा सेंटर्स में आप एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठ सकते हो। ठीक है। आपका खुद का क्लिनिक आप खोल सकते हो और रिसर्च में जा सकते हो, और बीएमएस के बाद आप टीचिंग में भी जा सकते हो। ठीक है। तो ये वाली करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कहाँ रहेंगी, बीएमएस में रहेंगी। अब दोनों में डिफरेंस देखना, आप बीपीटी में मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। आप क्या करते हो, एक्सरसाइजेज, इलेक्ट्रोथेरेपीज, ये सारी चीज़ें। ठीक है। आयुर्वेदा में आप क्या करते हो, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो, बट हर्बल मेडिकेशन के थ्रू आप लोगों को ट्रीट करते हो। ठीक है। पंचकर्मा जो एक्सरसाइज होती हैं उसके थ्रू आप लोगों को ट्रीट करते हो आयुर्वेदिक मेथड से। ठीक है। दोनों की मैंने आपको करियर अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज बता दी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बीयूएमएस। अब बीयूएमएस क्या आ जाता है, आपका बीयूएमएस जो है वो आपका यूनानी मेडिसिन में आ जाता है। ये जो है वो, इसमें क्या आ जाता है आपका, ये भी 5.5 साल का कोर्स है, डॉक्टरेट कोर्स है, यूनानी सिस्टम मेडिसिन पे बेस्ड है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हर्बल मेडिसिन, रेजिमेंटल थेरेपीज और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के थ्रू पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब ये चीज़ याद रखो, दोनों में इतना डिफरेंस है कि आयुर्वेदा जो है वो आपका थोड़ा संस्कृति से कनेक्टेड है, और हर्बल वाला, आप वो यूनानी वाला जो है वो आपका थोड़ा उर्दू मेडिसिन से कनेक्टेड है। ठीक है। तो इस तरीके से इनमें इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट चीज़ है कि यूनानी मेडिसिन में आप जो है वो कहाँ कहाँ काम कर सकते हो, गवर्नमेंट यूनानी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो आप, आयुष सेक्टर में भी काम कर सकते हो आप, टीचिंग में भी जा सकते हो, और आप रिसर्च में भी जा सकते हो। ठीक है। तो ये जो है वो तीनों कोर्सेज में डिफरेंस है। बीपीटी 4.5 ईयर्स का कोर्स है, इंक्लूडिंग द इंटर्नशिप। वो बीयूएमएस और बीएएमएस जो है वो आपका 5.5 ईयर्स का कोर्स है, इंक्लूडिंग योर इंटर्नशिप पीरियड। ठीक है। बीएएमएस और बीयूएमएस काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, बट बीपीटी जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि वो पैरामेडिकल कोर्स में आ जाता है। ठीक है। अब जो है अब आई होप आप लोगों ने डिफरेंस समझ लिया होगा। और देखो, जहाँ तक मुझे आइडिया है, बीएएमएस में आप लोगों को हिंदी से बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है, संस्कृत से बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है, और बीयूएमएस में आपका उर्दू टर्म से बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है। ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि जब आप बीयूएमएस बीएमएस चूज़ करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि पहले आप लोग जो है वो चूज़ कर लेते हैं कि भाई बीएमएस डॉक्टर बन जाएंगे, ये है वो है, बट बाद में क्या होता है कि बाद में जब आप वो डिग्री कर रहे होते तो आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो सोच समझ के थोड़ा सा चूज करना। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बीपीटी बेकार है, बीएमएस बेकार है, बीयूएमएस बेकार है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो सारे कोर्सेज अच्छे हैं। ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है भाई तो आर्ट्स का कोर्स भी अच्छा है, लोगों ने करियर बना रखे हैं, बना रहे हैं, और आगे भी बनते रहेंगे। ठीक है। आपका करियर बनाना आपके हाथ में, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना। अब जो है एक वीडियो को एंड करने से पहले एक मिथ मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि बीपीटी के नाम के आगे भाई डॉक्टर लग जाता है, ये है वो है। देखो,
तीनों कोर्सेज करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, बीपीटी के बाद भी, बीएमएस के बाद भी, बीयूएमएस के बाद भी। तो सिर्फ और सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, इसके अकॉर्डिंग कोर्स को मत चूज करना। कोर्स को चूज करना कि आप रिहैबिलिटेशन के थ्रू, जो इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू लोगों को ट्रीट करना चाहते हो, या फिर आयुर्वेदा मेडिसिन के थ्रू लोगों को ट्रीट करना चाहते हो, या यूनानी मेडिसिन के थ्रू लोगों को ट्रीट करना चाहते हो। आप किस तरीके से ट्रीट करना चाहते हो, आप क्या पढ़ना चाहते हो, आपका किस में इंटरेस्ट है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का पूरा आइडिया आपको तीनों कोर्सेज में होना पड़ेगा, आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। तो इस हिसाब से देखना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से चीज़ों को मत देखना। फाइनल मेरा वर्डिक्ट यही रहेगा कि कैटेगरी देखो, किस कैटेगरी में क्या काम है, क्यों, क्योंकि वो काम आपको फिर पूरी लाइफ करना पड़ेगा। डिग्री का क्या है, 4 साल की है, 5 साल की है, जो पढ़ोगे वो 4-5 साल पढ़ के निकाल दोगे, लेकिन आगे जाके करियर भी उसी चीज़ में बनाना पड़ेगा, काम आपको वही करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अपना कोर्स चूज करना कि क्या काम आप लाइफ टाइम आगे चल के जो है वो करना चाहते हो। आप आयुर्वेदा के थ्रू जाना चाहते हो, यूनानी मेडिसिन के थ्रू जाना चाहते हो, पीपीटी के थ्रू जाना चाहते हो, बस इतना याद रखना कि जो आप अब करियर चूज करोगे वो आपका एंड तक जाएगा। तो इसीलिए जो है ये प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से चूज करना। बाकी कोई भी चीज़ पूछनी हो, प्रॉब्लम हो, तो फिर मुझे कमेंट्स में बता देना। और देखो यार, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी वीडियो में कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, दीदी मेरा इतना स्कोर है, मुझे मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो ये वाली चीज़ देखो कि अगर आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर दिया करो यार, क्योंकि देखो यू नेवर नो कब किस्मत पलट जाती है। बहुत सारे बच्चे एक नंबर से रह जाते हैं, बहुत सारे बच्चे निकल भी जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे यार मेरा तो लक बहुत अच्छा था, मेरा तो हो गया हो गया। तो यार देखो, अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर दिया करो, जो होगा देखा जाएगा, होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो अपने को पता ही होता है कि अपना स्कोर कम था। ठीक है, अपना ट्राई करना मत छोड़ो कभी भी। एटलीस्ट आपको गिल्ट नहीं रहेगा कि हमने ट्राई नहीं किया, हमने ट्राई नहीं किया। अगर आप एलिजिबल हुआ करो ना किसी भी कोर्स में, तो आप अप्लाई कर दिया करो, बेस्ट तरीका होता है ये। कितने सारे बच्चे मेरे साथ वाले, मेरे फ्रेंड सर्किल में ऐसे हैं जिनको कभी पैरामेडिकल करना ही नहीं था, बट उन्होंने तुक्के में फॉर्म भरा, उनका तुक्के में नाम आ गया, उन्होंने जो है और अब कर रहे हैं आराम से डिग्री, जैसे तैसे भी सही, घर वाले खुश हैं उनके। तो अप्लाई कर दिया करो, अगर आप एलिजिबल हो अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।